हरियाणा राज्य किसान सभा के इस सम्मेलन की पहले सत्र के अध्यक्ष कॉमरेड फूल सिंह शेवकन जी, हरियाणा किसान सभा के सचिव सुमित जी, उपाध्यक्ष, इन शुरू हो जा रहा है। कल का दिन 28 सितंबर हमारे सबका आदर्श अमर शहीद भगत सिंह इनके जयंती का दिन था और उसके दूसरे दिन आज हमारा सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हमारे सबसे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता और शहीद भगत सिंह को मैं लाल सलाम करना चाहता हूं। आज जैसे यहां जिक्र हुआ, हमारे हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान नेता पृथ्वी सिंह जी का आज बरसी है। इन्होंने किसान सभा को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, तो साथी पृथ्वी सिंह जी को भी उनकी बरसी पर मैं यहां आप सभी की ओर से आदरांजलि देना चाहता हूं। साथियों, आज हमारे हरियाणा किसान सभा का ये सम्मेलन एक बहुत ऐतिहासिक दौर पे हमारा आज हो रहा है। हमें याद है, इसके पहले का आपका राज्य सम्मेलन 5 साल पहले 2017 में हुआ था और उसके बाद इसी हरियाणा में अक्टूबर 2017 में आप सभी ने मिलकर हिसार में अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी ने हिसार में लिया था। हमें आज भी याद है, उस हिसार सम्मेलन में हमारी किसान सभा, हमारी CITU, हमारे बाकी सभी संगठनों ने जो हजारों हजार की जो जबरदस्त रैली जो आपने हिसार में आपने निकाली थी, वो हम लोग सब जो भारत के प्रतिनिधि वहां आए थे, हम कभी भी हम जन्म में नहीं भूल सकते। इसलिए उसके लिए ये मैं खास याद दिलाना चाहता हूं कि ये 2017 में एक जबरदस्त काम आप सभी ने मिलकर इसी हरियाणा में कामयाब किया था। 2020-21 में हुआ। मैं आगे जाके कहता हूं, पूरे दुनिया में इतना बड़ा किसानों का संघर्ष और किसी भी देश में नहीं हुआ जो आपके हरियाणा और पंजाब और दूसरे राज्यों के किसानों ने किया। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ 4-5 राज्यों का नहीं था साथियों। ये संघर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला। ये संघर्ष गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक फैला। ये अलग अलग राज्यों में लाखों की किसान मजदूर महापंचायतें हुई। आपके दिल्ली के संघर्ष को आज ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसको पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए, और ये संघर्ष की जो खासियत थी, ये खासियत हमें आगे के समय के लिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। ये संघर्ष कामयाब इसके लिए हुआ, ये विजयी इसके लिए हुआ कि इस संघर्ष के दौरान 1 साल से ज्यादा हर धर्म के किसान इसके अंदर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ में आए थे। हमारे पंजाब के सिख किसान, हमारे हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और दूसरे जगह के हिंदू किसान, हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुसलमान किसान, हमारे अलग अलग राज्य के बौद्ध किसान, हमारे ईसाई भी किसान,
ये सब लोगों ने अपने धर्म को बाजू में रख के, हमारा धर्म है किसानी, इसको मद्देनजर रखते हुए ये मोदी और शाह और अंबानी अदानी सरकार के खिलाफ एकजुट के साथ ये संघर्ष हमने लड़ा, इसलिए वो जीता। अलग अलग जाति के हमारे किसान और मजदूर अपनी जात को बाजू में रखकर एक साथ आ गए, चाहे वो किसी भी जात के हो, ये सब एक साथ आ गए। हमारे मर्द, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारी यहाँ बहनें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई है, लेकिन हजारों की तादाद में हमारी महिला किसानों ने एक साल तक हर बॉर्डर के ऊपर, वहां पर भी उन्होंने एक साल तक पूरी तरीके से इस आंदोलन को कामयाब बनाया। मुझे लगता है हमारी महिला किसानों के लिए पूरी तालियां के साथ उनका हमको स्वागत करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग किसानों ने आत्महत्या की 2014 से लेकर 2021, ये पिछले 7-8 सालों में। और इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या कहा, पूरा राष्ट्रीय किसान कमीशन का रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, संसद के सामने लाया, और 2006 में उन्होंने कहा अगर ये कृषि संकट को दूर करना है, अगर किसानों की आत्महत्याओं को रोकना है, अगर किसानों का जो हर साल आज इनका आमदनी जो कम हो रही है, जो विकास ने कहा, इसको अगर रोकना है तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा एक बुनियादी बात सरकार को करनी होगी। और वो बुनियादी बात क्या है? हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे का पूरा 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना ही चाहिए। ये पहली सिफारिश डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के ये आयोग ने की थी। बहुत ही बुनियादी सिफारिश है, यानी पूरा हमारा लागत खर्चा जाने के बाद हर क्विंटल के पीछे आज उससे 50% ज्यादा दाम एमएसपी के रूप में कानूनी तौर पर आज संसद में कानून बनाकर ये दाम हर किसान को भारत के अंदर मिलना चाहिए। सही है या नहीं सिफारिश? क्या राय है आपकी? बराबर है ना? सही सिफारिश है। 2006 से लेकर 2022 तक एक भी सरकार ने इस सिफारिश को लागू नहीं किया। 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 440 सभा पूरे देश भर में ली चुनाव के पहले, और क्या बोले? बोले अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो स्वामीनाथन कमीशन की ये सिफारिश पहले हम लागू करेंगे। ये उन्होंने 440 सभाओं में बताया। लेकिन किया क्या? सत्ता में आने के बाद मई 2014 में